जीवन में समस्याएं आना कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि आप जीवित हैं, आगे बढ़ रहे हैं और कुछ बनना चाहते हैं। जिस दिन मनुष्य के जीवन से समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन उसका विकास भी रुक जाएगा। लेकिन समस्या तब बनती है जब हम हर कठिनाई को अपने अस्तित्व पर हमला समझने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि समस्या हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने आई है। आज मैं आपसे 5 ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आप केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचार और अपने व्यवहार में उतार लेंगे, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से कमजोर नहीं कर पाएगी। ये 5 बातें अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के 5 रूप हैं। इन्हें अलग अलग इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें, अपनाकर जी सकें। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्या है, बल्कि ये है कि वो समस्या को अपने मन पर शासन करने देता है। कोई बात कह दे तो मन टूट जाता है, कोई साथ छोड़ दे तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है और भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख नष्ट हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि परिस्थितियां बाहर होती हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर तभी पड़ता है जब हम उन्हें भीतर प्रवेश करने देते हैं। पहली बात जो आपको जीवन में कभी भी टूटने नहीं देगी, वो ये है कि हर परिस्थिति अस्थायी है। दुख हो या सुख, सफलता हो या असफलता, कुछ भी स्थायी नहीं है। जिस दिन आप ये सत्य स्वीकार कर लेंगे, उस दिन से आपकी आधी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो अस्थायी है उससे डरने का कोई कारण नहीं होता। लेकिन मनुष्य भूल जाता है और वर्तमान दर्द को ही अपना भविष्य मान लेता है। जब जीवन में अंधेरा आता है, तब मन ये मान लेता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी। लेकिन क्या रात हमेशा रहती है? क्या सूरज उगना भूल जाता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवन की हर कठिन रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। समस्या ये नहीं है कि सुबह नहीं आती, समस्या ये है कि हम अंधेरे में ही हार मान लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर समस्या एक संदेश लेकर आती है। कोई भी कठिनाई बिना कारण नहीं आती। वो आपको कुछ सिखाने, कुछ बदलने और कुछ सुधारने आती है। लेकिन हम सीखने के बजाय शिकायत करने लगते हैं। हम ये पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि सही प्रश्न ये होना चाहिए कि ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने आई है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में सीख खोज लेता है, वो जीवन में कभी हारता नहीं, और जो केवल दर्द देखता है, वो हर बार टूट जाता है। जीवन आपको बार बार परखता है ताकि आप स्वयं को पहचान सकें, लेकिन हम परीक्षा को सजा समझ लेते हैं और स्वयं से ही लड़ने लगते हैं। तीसरी बात जो अत्यंत आवश्यक है, वो ये कि दुनिया की राय आपकी पहचान नहीं है। लोग आज आपकी सराहना करेंगे और कल आपकी आलोचना। अगर आप लोगों की बातों से अपने आत्मसम्मान को तय करेंगे, तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों का स्वभाव बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदलना पूरी तरह आपके हाथ में है। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपने दर्द और अपनी सोच के आधार पर बोलता है, उस दिन से आप दूसरों की बातों से आहत होना बंद कर देंगे। लोग वही कहते हैं जो उनके भीतर होता है। उनकी बातों को अपने मूल्य का मापदंड बनाना स्वयं के साथ अन्याय है। चौथी बात यह है कि आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। आपने पहले क्या गलतियां की, कहां गिरे, कितना हारे, ये सब आपके अनुभव हैं, आपकी सीमाएं नहीं। लेकिन हम अक्सर अपने अतीत को ही अपना भविष्य मान लेते हैं। हम स्वयं को वही कहानी सुनाते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले भी हार चुका हूं। लेकिन सत्य यह है कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तक आप सांस ले रहे हैं, तब तक आपके भीतर परिवर्तन की क्षमता जीवित है। अतीत से सीख लेना बुद्धिमानी है, लेकिन उसी में फंसे रहना स्वयं को बांध लेना है। और पांचवी, सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आपके भीतर वो शक्ति है जिसका आपको स्वयं अंदाजा नहीं है। कठिन समय में ही ये शक्ति जागृत होती है। जब सब कुछ आसान होता है, तब आत्मबल सोया रहता है, लेकिन जब जीवन आपको दीवार से लगा देता है, तब आपके भीतर की असली ताकत सामने आती है। समस्या ये नहीं है कि आपके भीतर शक्ति नहीं है, समस्या ये है कि आपने कभी उसे पहचानने की कोशिश नहीं की। आप स्वयं से कम उम्मीद रखते हैं और वही आपकी सबसे बड़ी सीमा बन जाती है। यही 5 बातें हैं जिनकी नींव पर पूरा ये संदेश खड़ा है। आगे आने वाले हिस्सों में हम इन्हीं बातों को और गहराई से समझेंगे, जीवन के उदाहरणों से जोड़ेंगे और इस तरह आगे बढ़ेंगे कि अंत तक पहुंचते पहुंचते ये संदेश आपके मन में बस जाए, आपके विचारों का हिस्सा बन जाए।
जब मनुष्य पहली बार ये स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेने लगती है। लेकिन यह स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि मन दर्द से चिपक जाता है। दुख के समय मन बार बार यही कहता है कि यह पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। यही भ्रम मनुष्य को भीतर से तोड़ता है। वास्तविकता यह है कि समय से बड़ा कोई शत्रु नहीं और समय से बड़ा कोई मित्र भी नहीं। जो आज आपको रुला रहा है, वही समय कल आपको मजबूत बनाकर खड़ा कर देगा। मनुष्य अक्सर ये भूल जाता है कि उसने अपने जीवन में इससे पहले भी कितनी ही कठिन परिस्थितियां पार की हैं। आज जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही है, कल वही एक छोटी सी याद बन जाएगी। लेकिन वर्तमान का बोझ इतना भारी लगता है कि हम अपने ही अनुभवों को नकार देते हैं। जब भी मन घबराने लगे, स्वयं से ये प्रश्न पूछिए, क्या इससे पहले भी मैं ऐसी स्थिति से बाहर नहीं आया था? उत्तर हमेशा हां होगा। यही उत्तर आपकी ताकत है। दूसरी बात कि हर समस्या एक संदेश लेकर आती है। इसे समझना जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल देता है। समस्या केवल पीड़ा नहीं देती, वो चेतावनी देती है, दिशा दिखाती है और कभी-कभी हमें वहीं रोक देती है जहां आगे बढ़ना हमारे लिए नुकसानदेह होता। लेकिन हम रुकने को हार समझ लेते हैं, जबकि कई बार रुकना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होता है। यदि जीवन में कोई रिश्ता टूटता है, तो उसका अर्थ केवल खोना नहीं होता। कई बार वो रिश्ता हमें ये सिखाने आता है कि हम स्वयं को कितना भूल चुके थे। यदि कोई असफलता मिलती है, तो वो हमें ये बताने आती है कि हमें अपनी तैयारी, अपनी सोच या अपने रास्ते को बदलने की आवश्यकता है। लेकिन हम सीखने के बजाय स्वयं को दोषी ठहराने लगते हैं। आत्मग्लानि हमें सुधारती नहीं, बल्कि हमें और कमजोर बनाती है। तीसरी बात, दुनिया की राय आपकी पहचान नहीं है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे जीना सबसे कठिन है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे स्वीकृति चाहिए, प्रशंसा चाहिए। लेकिन जब यह आवश्यकता हमारी आत्मा पर हावी हो जाती है, तब हम स्वयं से दूर हो जाते हैं। हम वो बनने लगते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, न कि वो जो हम वास्तव में हैं। लोग आपको तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहेंगे। जिस दिन आप अपने मन की सुनेंगे, उसी दिन कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या दूसरों की अस्थायी स्वीकृति के लिए अपनी स्थायी शांति खो देना समझदारी है? जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हर किसी को खुश करना असंभव है, उस दिन से आप स्वयं को खुश करना सीख जाएंगे। चौथी बात, अतीत आपकी पहचान नहीं है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक मुक्तिदायक सत्य है। अतीत में की गई गलतियां, लिए गए गलत निर्णय, किए गए पाप या झेली गई हार, ये सब आपको परिभाषित नहीं करते। ये केवल ये बताते हैं कि आप उस समय कितनी समझ रखते थे। आज आप वही व्यक्ति नहीं हैं। अनुभव ने आपको बदला है, समय ने आपको सिखाया है। लेकिन मन अतीत को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो परिचित होता है। चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, फिर भी मन उसी में सुरक्षित महसूस करता है। भविष्य अनजान होता है और अनजान से मन डरता है। लेकिन जो व्यक्ति अतीत में ही जीता रहता है, वो वर्तमान की शक्ति खो देता है और बिना वर्तमान के भविष्य केवल कल्पना बनकर रह जाता है। पांचवी बात, आपके भीतर की शक्ति। ये शक्ति बाहर से नहीं आती। न कोई व्यक्ति, न कोई किताब, न कोई परिस्थिति आपको शक्तिशाली बनाती है। ये सब केवल उस शक्ति को जगाने का माध्यम बनते हैं जो पहले से आपके भीतर मौजूद है। जब आप कहते हैं कि मैं अब और सह नहीं सकता, ठीक उसी क्षण आपके भीतर सहने की एक नई क्षमता जन्म लेती है। जब आप सोचते हैं कि अब आगे कोई रास्ता नहीं, तभी जीवन आपके लिए एक नया रास्ता खोलता है। समस्या यह है कि हम अपनी सीमा को बहुत जल्दी तय कर लेते हैं। हम दर्द के पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन जीवन उन लोगों को नहीं तोड़ता जो गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। जीवन केवल उन्हें रोकता है जो चलने से पहले ही डर जाते हैं। इन 5 बातों का वास्तविक अर्थ धीरे धीरे आपके भीतर उतरना चाहिए। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जो एक दिन में सब कुछ बदल दे। ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं के साथ ईमानदार रहें। अपनी कमजोरी स्वीकार करें, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनाएं। आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि इन बातों को रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे हर गिरावट को उठने की सीढ़ी बनाया जाए और कैसे भीतर की उस आवाज को सुना जाए जो अक्सर शोर में दब जाती है। जब मनुष्य इन 5 बातों को केवल समझने नहीं, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। ज्ञान तब तक बोझ होता है जब तक वो व्यवहार न बने,
और व्यवहार तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वो भीतर से स्वीकार न किया जाए। इसलिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि जीवन में आने वाली हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय, हर विचार आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब आप समस्याओं को देखकर घबराना बंद कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि ये समय भी गुजर जाएगा। इससे आपकी सोच में धैर्य आता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये वो शक्ति है जो आपको गलत निर्णय लेने से बचाती है। अधैर्य में लिया गया हर निर्णय बाद में पछतावे का कारण बनता है। दूसरी बात, समस्या में छिपे संदेश को समझने की क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है। शुरू में मन केवल दर्द देखता है, कारण नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप स्वयं से संवाद करना सीखते हैं, वैसे वैसे आप परिस्थितियों से प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। आप ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये अनुभव आपको क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न आपको पीड़ित से साधक बना देता है। जो व्यक्ति हर समस्या में स्वयं को निर्दोष और दुनिया को दोषी मानता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को सुधारने का अवसर देखता है, वही निरंतर आगे बढ़ता है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप स्वयं को दोषी ठहराएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जिम्मेदारी स्वीकार करना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दुनिया की राय से मुक्त होना भी एक अभ्यास है। ये एक दिन में नहीं होता। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तब मन स्वाभाविक रूप से आहत होता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्वयं को भीतर से जानने लगते हैं, वैसे वैसे बाहरी शब्दों का प्रभाव कम होने लगता है। आप ये समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के अनुसार सोचता है। किसी की सोच आपकी उड़ान को तय नहीं कर सकती जब तक आप स्वयं उसे अनुमति न दें। अक्सर लोग आपकी प्रगति से नहीं, बल्कि अपनी तुलना से परेशान होते हैं। आपकी सफलता उन्हें उनकी असफलताओं का आईना दिखाती है और तब वे शब्दों का सहारा लेते हैं। यदि आप ये समझ लें, तो आलोचना आपको रोकने के बजाय और सजग बना देगी। आप हर बात को दिल पर लेने के बजाय विवेक से देखना सीखेंगे। अतीत से मुक्त होना सबसे गहन प्रक्रिया है, क्योंकि अतीत केवल स्मृतियां नहीं होता, वो भावनाओं से जुड़ा होता है। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि स्मृतियां दिशा देती हैं, मंजिल नहीं। आप जहां जा सकते हैं, उसकी सीमा यह तय नहीं करती कि आप कहां से आए हैं, बल्कि ये तय करती है कि आप अभी क्या सोचते हैं और क्या करने को तैयार हैं। हर सुबह आपको एक नया अवसर मिलता है, अपने विचार बदलने का, अपनी आदतें बदलने का और अपने निर्णय बदलने का। लेकिन हम अक्सर पुराने विचारों के साथ नए दिन में प्रवेश करते हैं। परिणाम वही रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि जीवन नहीं बदलता, जबकि जीवन बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। आपके भीतर की शक्ति का जागरण तब होता है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उससे आगे बढ़ा जा सकता है। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप एक कदम डर के साथ उठाते हैं, तो अगला कदम आत्मविश्वास के साथ आता है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, तब आपके भीतर कुछ नया जुड़ता है, एक अनुभव, एक समझ, एक शक्ति। यही जीवन की वास्तविक प्रगति है। जो व्यक्ति कभी गिरा ही नहीं, उसने कभी स्वयं को परखा ही नहीं। इसलिए गिरने से डरना नहीं चाहिए, रुक जाने से डरना चाहिए। इन 5 बातों का अभ्यास आपको धीरे धीरे भीतर से स्थिर बनाता है। स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाएं। भावनाएं आएं, जाएं, लेकिन निर्णय विवेक से हो। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि जब जीवन अत्यंत कठिन हो जाए, जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगे, तब इन 5 बातों को कैसे थामे रखा जाए। क्योंकि वास्तविक परीक्षा वही होती है जहां शब्द नहीं, केवल आंतरिक शक्ति साथ देती है। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा, जब प्रयास करने की इच्छा भी थक जाती है, जब प्रार्थनाएं भी मौन हो जाती हैं और जब भीतर की आवाज भी स्पष्ट नहीं सुनाई देती। ऐसे समय में ही इन 5 बातों की वास्तविक परीक्षा होती है। क्योंकि जब सब कुछ ठीक होता है, तब हर कोई सकारात्मक सोच सकता है, लेकिन जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी स्वयं को संभाल पाना ही वास्तविक शक्ति है। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर लगती हैं, तब पहली बात, हर स्थिति अस्थायी है, आपको सांस लेने की जगह देती है। ये बात आपको ये याद दिलाती है कि ये भी गुजर जाएगा। भले ही आज समझ में ना आए कि कैसे, भले ही अभी कोई रास्ता दिखाई न दे, लेकिन समय का स्वभाव है बदलना। जो व्यक्ति इस सत्य को थामे रहता है, वो अंधेरे में भी पूरी तरह नहीं टूटता।
कठिन समय में मन बार बार भविष्य की भयानक कल्पनाएं करता है। वो आज के दर्द को कल की स्थायी कहानी बना देता है। लेकिन जब आप स्वयं को वर्तमान में लौटाते हैं, जब आप केवल आज के दिन को जीने का निर्णय लेते हैं, तब बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि जीवन एक साथ पूरी उम्र नहीं मांगता, वो केवल आज मांगता है। दूसरी बात, हर समस्या एक संदेश लेकर आती है। इस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सबसे गहरे घाव सबसे गहरे सबक सिखाते हैं। जो अनुभव आपको भीतर से झकझोर देता है, वही आपको भीतर से बदलने की क्षमता भी रखता है। लेकिन यह परिवर्तन तभी संभव है जब आप पीड़ा से भागने के बजाय उसे समझने का साहस करें। कई बार जीवन आपको इसलिए तोड़ता है ताकि आप वो बन सकें जो आप बिना टूटे कभी बन ही नहीं सकते थे। यदि आप हमेशा सुरक्षित रहते, यदि आप कभी असफल न होते, तो आपके भीतर की गहराई कभी प्रकट ही नहीं होती। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं, शिक्षक की तरह देखना सीखिए। दुनिया की राय से मुक्त होने की बात कठिन समय में और भी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं तब बाहरी शब्द सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। लोग सलाह के नाम पर अपने निर्णय थोपते हैं और आलोचना के नाम पर आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। ऐसे समय में आपको ये याद रखना होगा कि हर कोई आपकी जगह खड़ा नहीं है। वे आपकी पीड़ा को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। आपको हर किसी को अपनी स्थिति समझाने की आवश्यकता नहीं है। मौन भी एक उत्तर है, और कभी कभी स्वयं पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ा प्रतिवाद होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, वही बाहरी तूफानों को सह पाता है। अतीत का बोझ इस समय सबसे भारी लगता है। पुराने घाव फिर से हरे हो जाते हैं, पुरानी असफलताएं फिर से सामने आ जाती हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि अतीत तभी शक्ति बनता है जब वो सीख बन जाए। यदि वो केवल दर्द बनकर रह जाए तो वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। आपने जो सहा है वो आपकी कमजोरी नहीं है, वो इस बात का प्रमाण है कि आप अब भी खड़े हैं। हर वो व्यक्ति जो आज भीतर से मजबूत है, कभी ना कभी भीतर से टूटा भी है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग टूटकर बिखर गए और कुछ लोग टूटकर निखर गए। और अंत में भीतर की शक्ति, इस समय ये शक्ति सबसे शांत रूप में प्रकट होती है। ये शोर नहीं मचाती, ये दावा नहीं करती, ये केवल आपको इतना साहस देती है कि आप एक और दिन खड़े रह सकें। कभी कभी यही पर्याप्त होता है। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी हार के बावजूद टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप संपूर्ण नहीं हैं, कि आप थक सकते हैं, गिर सकते हैं, रो सकते हैं, तभी आप स्वयं के प्रति करुणा में बनते हैं। और स्वयं के प्रति करुणा ही वो भूमि है जहां से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। अब इस यात्रा का अंतिम हिस्सा शेष है। वहां हम इन 5 बातों को एक सूत्र में बांधेंगे, ताकि ये संदेश केवल सुना ना जाए बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि उद्देश्य केवल प्रेरित करना नहीं, बल्कि भीतर स्थायी परिवर्तन जगाना है। जब मनुष्य इस पूरे मार्ग को पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे यह समझ में आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। बाहर की परिस्थितियां केवल निमित्त होती हैं। वास्तविक संघर्ष उस सोच से होता है जो हमें कमजोर मानने पर मजबूर करती है। इन 5 बातों का सार यही है कि आप परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं, आप उनके साक्षी बन सकते हैं। हर परिस्थिति अस्थायी है। ये केवल कठिन समय में खुद को दिलासा देने का वाक्य नहीं है, ये जीवन का शाश्वत नियम है। जिस दिन आप इस नियम को गहराई से स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन से आप दर्द में भी स्थिर रहना सीख जाते हैं। आप रो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं, क्योंकि आपके भीतर यह विश्वास जाग चुका होता है कि यह समय भी बदल जाएगा। हर समस्या एक संदेश लेकर आती है। यह समझ आपको पीड़ित की भूमिका से मुक्त करती है। अब आप जीवन से लड़ते नहीं, जीवन को सुनते हैं। आप पूछते हैं कि यह अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है, और जब सीख मिल जाती है तब दर्द का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि पीड़ा का सबसे बड़ा कारण अर्थहीनता होती है। जब दर्द को अर्थ मिल जाता है, तब वो परिवर्तन का साधन बन जाता है। दुनिया की राय आपकी पहचान नहीं है, ये सत्य आपको मानसिक स्वतंत्रता देता है। अब आप भीड़ में खोने के बजाय स्वयं के साथ खड़े होना सीखते हैं। आप जानते हैं कि लोग आएंगे, जाएंगे, बोलेंगे, बदलेंगे, लेकिन आपका मूल्य इन सब से परे है। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब बाहरी स्वीकृति की भूख समाप्त हो जाती है। अतीत आपकी पहचान नहीं है, ये बात आपको आगे बढ़ने का साहस देती है। आप अब अपनी गलतियों से डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे आपकी यात्रा का हिस्सा थी, आपकी मंजिल नहीं। आप अपने कल को आज से अलग देखते हैं, और यही दृष्टि भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। और अंत में आपके भीतर की शक्ति, ये वो सत्य है जिस पर पूरा ये संदेश टिका है। ये शक्ति किसी विशेष दिन नहीं आती,
ये हर उस क्षण आपके साथ होती है जब आप हार मानने के बाद भी सांस लेते रहते हैं, जब आप टूटे हुए मन से भी एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जब आप उम्मीद न होते हुए भी प्रयास करते हैं। यही शक्ति आपको हर बार फिर से खड़ा करती है। जीवन आपसे पूर्ण होने की अपेक्षा नहीं करता, वो केवल इतना चाहता है कि आप ईमानदारी से प्रयास करें, गिरें तो उठें, थकें तो रुकें, लेकिन स्वयं को छोड़े नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं का साथ नहीं छोड़ता उसे कोई परिस्थिति स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती। इन 5 बातों को याद रखना कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हर दिन स्वयं को याद दिलाने की प्रक्रिया है कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन यदि ये 5 बातें आपके भीतर जीवित हैं तो कोई भी समस्या आपको भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बाहर सब कुछ बदल सकता है, लेकिन यदि भीतर स्थिरता है तो कुछ भी आपको खोखला नहीं कर सकता।